बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को कमिटमेंट दे के, यकीन दहानी देकर, ज़ुबान दे के मुकर गए। ये क्या मामला है? बड़ी अहम डिटेल्स हैं इस ख़बर की जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर काजी फ़ाइज़ा का नोटिस 5 जजेस को निशाने पे रख लिया। ये 5 जजेस को निशाने पे किसने रखा है, ये भी नाज़रीन बड़ी अहम ख़बर है और इमरान ख़ान के साथ इसका लिंक है। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। एक ख़त भी लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को और एक नई ख़बर सामने आई है। और नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, अमीर के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और इंसाफ है, तो इमरान ख़ान साहब को कैसे इंसाफ मिल रहा है? क्या ख़ान साहब की बात दुरुस्त साबित हुई? ख़ान साहब के हक़ में हाई कोर्ट का तहलका खेज़ फ़ैसला, दूसरी जानिब कत्ल का जो मुजरम है उसके साथ क्या हुआ? तो ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और कुछ दीगर ख़बरें भी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, उसमें इमरान ख़ान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए मिली जुली खबरें हैं। एक तो जो इमरान ख़ान साहब ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ दायर की थी, उस दरख्वास्त को जज नासिर जवेद राना साहब ने यानी एहतसाब अदालत ने गैर मौसर करार दे के ख़ारिज कर दिया है, क्योंकि बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर आज नैब के वकला की जानिब से दलाइल दे दिए गए। और ये बरीयत की दरख्वास्त नाज़रीन दायर की थी बुशरा बीबी साहबा की जानिब से। उस्मान गिल साहब उनके वकील हैं। तो आज बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं, कोई मुकदमा नहीं, उस्मान गिल साहब ने इस दरख्वास्त पे दलाइल दिए और उनके अगेंस्ट नैब की जानिब से दलाइल दिए गए। तो नासिर जवेद राना साहब ने जैसे कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का फ़ैसला तो सुना दिया, लेकिन बुशरा बीबी साहबा की बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया, जो कल अदालत की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो नैब के तफ्तीशी हैं मियाँ उमर नदीम, उन पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी। वो जिरा अब कल शायद दोबारा हो जब बुशरा बीबी साहबा की बरीयत की दरख्वास्त पे फ़ैसला हो। और जिरा इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं चौधरी ज़हीर अब्बास साहब, वो आज पेश नहीं हुए और अब कल तक समाअत चली गई है। इसके बाद इमरान ख़ान साहब ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। ख़ान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू पर आगे चल के हम बात करेंगे, उसमें एक बड़ी अहम खबर है। कुछ दीगर खबरें आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि वो इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम में शामिल हैं, लेकिन उन्हें अडयाला जेल में जाने की इजाज़त नहीं। उन्हें अडयाला जेल में इमरान ख़ान साहब के केसेस को परसू करने के लिए जाते हुए इंट्री गेट पर रोक दिया जाता है। 2 मरतबा फैसल चौधरी साहब ने कहा कि मेरे साथ ऐसे हुआ। तो ये जो दरख्वास्त थी फैसल चौधरी साहब की, इस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने का जो तहरीरी फ़ैसला है आज की अदालती समाअत का, वो जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 6 सितंबर को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत के रूबरू पेश हों और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है, ये जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले के हवाले से अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, आला अफसरान को, सुपरिटेंडेंट हुकाम को आगाह करें और अगर आइंदा समाअत पे ये पेश नहीं होते हदायत लेकर, तो फिर अदालत इस पटिशन में फैसल चौधरी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम कर लेगी और फर्दर प्रोसीड करते हुए अदालत इस बात पे गौर करेगी कि क्यों ना जो एहतसाब अदालत अडयाला जेल में लगाई गई है, जिसमें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी का एहतसाब चल रहा है, उसको किसी और जगह पे मुंतकिल किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मुंतकिल किया जाए। तो ये नाज़रीन अदालत ने ऑर्डर किया है और इसी किस्म का नाज़रीन ऑर्डर माजी में सरदार इजाज़ इसाक जो हैं, वो वकला के इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात के केस में भी अहकामात इसी किस्म के दे चुके हैं,
जिसमें जज साहब ने कहा था कि अगर वकला की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती तो इस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की वकला के साथ मुलाकात का बंदोबस्त कराने पे गौर हो सकता है। मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की वकला के साथ करवाने का बंदोबस्त करवाया जा सकता है, यानी उसी नौयत का ये ऑर्डर है। अब नाज़रीन आप देखें कि दरख्वास्त की पहली समाअत पर इमरान खान साहब के हक़ में या इमरान खान साहब के लोगों के हक़ में फ़ैसला आता है। खान साहब क्या कहते हैं कि अमीर के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, लेकिन खान साहब को रिलीफ जो है वो धड़ाधड़ मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों मिलता है, लेकिन मैं इंसाफ जो जैसे मिल रहा है कि कत्ल का एक मुजरम है वो 34 साल जेल में काटता है, उसको सज़ा क्या होती है? मौत की सज़ा। मौत की सज़ा में रिमिशंस नहीं होती, यानी 1 साल की सज़ा कम हो गई, 6 महीने सज़ा कम कर दी गई, ईद उल फितर पे, ईद कुर्बान पे, 23 मार्च पे, 14 अगस्त पे उसको कोई कंसेशन भी नहीं मिलती। और वो 34 साल के बाद, क्योंकि जब हाई कोर्ट से केस या हाई कोर्ट में केस आता है, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, 10 साल तो केस की फ़ाइल वहाँ पे पड़ी रहती है वहाँ पे फ़ाइल, केस लगता नहीं। 10 साल 12 साल तो सुप्रीम कोर्ट में गुजर जाते हैं, बाकी 10 साल 12 साल हाई कोर्ट में गुजर जाते हैं, नीचे फिर सिविल कोर्ट्स होती हैं। उस आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं एक और भी मिसाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि ये अमीर और गरीब का पाकिस्तान में इंसाफ का क्या मयार है, कैसे इंसाफ मिलता है। ये अली अमीन गंडापुर साहब वाली बात आप देख लें नाज़रीन कि गंडापुर साहब, उनके आज जज शाइस्ता कुंडी साहब ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और उनके अरेस्ट वारंट थाना अपारा में पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जज साहब लिखते क्या है कि अली अमीन गंडापुर के वकील ने आखिरी समाअत पे यकीन दहानी कराई थी कि आज की समाअत में अली अमीन गंडापुर पेश होंगे, लेकिन आज गंडापुर पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया और कहा गया कि हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और मेडिकल रिपोर्ट दी गई कि वो बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। तो जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया कि कई तारीखों से अली अमीन गंडापुर साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे और सेक्शन 342 का अपना बयान कलमबंद नहीं करवा रहे। अब कितनी तारीखें हो चुकी हैं नाज़रीन? मेरे ख्याल में 5-6 से ज़्यादा तारीखें हो चुकी हैं, कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। यानी अगर PTI के लोग इल्तवा लेना चाहें तो इल्तवा मिल जाता है, रिलीफ लेना चाहें तो रिलीफ मिल जाता है। आम लोगों के साथ क्या होता है उसको कौन देखेगा? उस पर भी गौर किया जाए कि उनको भी इंसाफ फौरी तौर पे मिले, जैसे ऐसी शख्सियात को मिल जाता है। मैं तो तहरीक इंसाफ को मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूँ, बाकी भी यही हाल है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये नाज़रीन सवाल है, ये अदलिया से सवाल है। अभी मैं एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू नाज़रीन सुन लें कि इमरान खान साहब उसमें क्या फरमाते हैं। उसमें वो ख़बर भी आ जाएगी कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को क्या यकीन दहानी करवाई थी। सुनते जाए नाज़रीन, मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा। पहले तो खान साहब ने अल कादिर ट्रस्ट की बात की कि उसके एहतियात नैब ने बंद करवा दिए हैं और ये देहाती इलाके में बनी एक यूनिवर्सिटी है। अल कादिर यूनिवर्सिटी से 100% तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। चाहते हैं कि अल कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। यूनिवर्सिटी बंद होने से इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नहीं तलबा को नुकसान होगा, बरसगीर में तालीम में हम पहले ही सबसे पीछे हैं। शौकत खाना भी अगर बंद होता है तो लोगों को 10 गुना महंगा इलाज करवाना पड़ेगा। जानबूझकर अल कादिर यूनिवर्सिटी के एहतियात बंद करवा दिए गए। 2.5 माह से काजी फाइज इसाद नैब तरमीम का फ़ैसला महफूज नहीं सुना रहा। सुन ले नाज़रीन क्या कहा है, क्या कहते हैं नाज़रीन इमरान खान साहब कहते हैं कि काजी फाइज़ नैब तरमीम का फ़ैसला महफूज करके बैठे हैं, वो फ़ैसला नहीं सुना रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा होने के बाद नैब तरमीम केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। पूरी गेम खेली जा रही है। अब नाज़रीन आप खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे नैब तरमीम केस में, तो खान साहब के उस यकीन दहानी को याद रखें कि जब जज साहब की तरफ से इमरान खान साहब से कहा गया कि जनाब आपने ये जो नैब तरमीम को चैलेंज कर रखा है, ये फ़ैसला अगर आपके हक़ में आता है
यानी जो बंदियाल साहब वाला फैसला है वो बरकरार रहता है तो आपके तो अगेंस्ट जाएगा। ये तो जो इंट्रा कोर्ट अपील हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ दायर कर रखी है, ये अपील तो आपको फ़ायदा करेगी। इमरान खान साहब ने 5 जजेस के सामने क्या कहा था, बेशक मेरा फ़ायदा ना हो, बेशक मेरा नुकसान होता है हो जाए, मुझे ये नैब तरमीम नहीं चाहिए, मुझे इन नैब तरमीम के ज़रिए किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहिए। ये खान साहब बांगे दोहल कमरा अदालत में क्या है कि मुझे हुकूमत ने जो नैब तरमीम की है उसका कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। लेकिन अब खान साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जो बंदियाल साहब ने फ़ैसला दिया, इमरान खान साहब की पटिशन को एक्सेप्ट कर लिया और जो नैब तरमीम थी उनको उड़ा दिया गया, नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान साहब के हक़ में आया फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा। इमरान खान साहब के हक़ में आया फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा। यही बात अत्तर मिनल्ला साहब ने इमरान खान साहब को बताई कि जो आपके हक़ में फ़ैसला आया है वो दरअसल आपके हक़ में नहीं है, वो आपको हॉन्ट करेगा, आपको तकलीफ़ देगा। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि बेशक मेरे हक़ में आया फ़ैसला मुझे हॉन्ट भी करे, मुझे तकलीफ़ भी करे, लेकिन बंदियाल साहब वाला फ़ैसला बरकरार रखें। इंट्रा कोर्ट अपीलें हुकूमत की एक्सेप्ट नहीं करने। अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत की अपीलें एक्सेप्ट होंगी और जो नैब तरमीम हुकूमत ने मुतारफ़ करवाई थी वो बरकरार रहेंगी। अब खान साहब उन तरमीम का रिलीफ हासिल करना चाहते हैं, उन तरमीम से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। आज खान साहब को वो फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो उस दिन कमरा अदालत में जो बड़ा बड़ा दावा आप कर रहे थे हाथ खड़े करके कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, आज फिर क्यों फ़ायदा लेने की बात कर रहे हैं? और मुझे वो लोग भी जवाब दें, वो लोग भी जवाब दें जो कहते हैं कि काजी फायजी साहब नैब तरमीम का फ़ैसला नहीं सुना रहा, काजी फायसा ने अकेले फ़ैसला नहीं सुनाना, शायद किसी जज के दस्तखत ना हुए हों। अभी तक किसी जज के 5 जजेस से किसी जज के दस्तखत ना हुए हों। पता कर लें काजी फायसा पे ब्लेम करने से पहले कि किस जज के सिग्नेचर नहीं हुए, फ़ैसला क्यों जारी नहीं हो रहा, क्या तमाम जजेस अवेलेबल हैं, क्या फ़ैसला कहीं लिखा तो नहीं गया, मुकम्मल तो नहीं हो चुका, जजेस का इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा। ये ज़रा पता कर लें, फैक्चुअली इस बात का पता कर लें। आज आप अपनी यकीन दहानी से बेशक मुनर्रफ हो गए, लेकिन ये ज़रा हक़ाइक़ भी पता कर लें। और ये जो बातें करने वाले ने कि नैब तरमीम केस का फ़ैसला नहीं आ रहा, उनको ये इसका तो दुख है। जो खान साहब अपना दुखड़ा सुना रहे थे, उन्हें दरअसल इमरान खान साहब का दुख है, वो भी इमरान खान साहब का दुखड़ा सुना रहे होते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं करते कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला भी जल्दी आ जाए तफसीली, उस पर उनकी बात नहीं करती। उस पर क्या कहते हैं कि 25 अक्टूबर तक आ जाए ना तो बड़ी बात है जी, बड़ा अच्छा हो जाएगा, 25 अक्टूबर तक आ जाए। यानी वो फ़ैसला आपको काजी फायसा के रिटायरमेंट के आखिरी दिन चाहिए, ये फ़ैसला आप कहते हैं कि अभी सुना दिया जाए। जैसे इमरान खान के दोहरे मयार हैं, वैसे इमरान खान के चाहने वालों के दोहरे मयार हैं, वैसे इमरान खान साहब के हक़ में रिपोर्टिंग करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के भी इमरान खान की मोहब्बत वाले दोहरे मयार हैं। कमाल कर देते हैं, खुदा की कसम, हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अब एक और परेशान हैरान कर देने वाली खबर भी आपके साथ शेयर कर लें कि ये जो इमरान खान साहब काजी फायसा को बार बार टारगेट करते हैं। अच्छा, उस खबर पे आने से पहले मौलाना साहब ने ख़त लिखा है, जल्दी जल्दी वो डिटेल आपके साथ शेयर कर लें कि मौलाना साहब ने क्या ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ा को। ये ख़त नाज़रीन मौलाना साहब की जानिब से लिखा गया है। किस तारीख़ को नाज़रीन लिखा गया है, इस पर डेट है कि नहीं है, डेट मैं जल्दी नहीं देख पा रहा। इज़्ज़त है माप चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप बखैर व हाफियत होंगे। मुझे कहते हुए मुसरत हो रही है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आपका आखिरी मुख्तसर फ़ैसला इंतहाई लायक़ तहसीन है। गुजारिश है कि तफसीली फ़ैसला जल्द जारी किया जाए ताकि इस्लामियान पाकिस्तान पूरी तरह मुतमिन हो जाएँ। वफाकी शरई अदालत ने गुज़श्ता साल सूद के ख़ात्मे के लिए, गुज़श्ता साल ने उससे पहले फ़ैसला दिया था कि ख़ात्मे के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत को हदायत की गई थी कि 5 साल के अंदर मालियाती निज़ाम को सूद की अलाइश से पाक किया जाए। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कुछ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी हैं। इस किस्म की अपीलें अल्लाह ताला और ख़ातमुन नबिय्यीन के अहकामात की खुली बगावत है। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खुली बगावत है। मेरी दरख्वास्त है कि इन अपीलों को निपटाने के लिए मुतल्लिका अदालती फ़ोरम का जल्द अज जल्द इजलास बुला के इस्लामियान वतन को
की तशफ़ी का एहतमाम किया जाए। उर्दू नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त लिखते हैं, ताकि हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे की तश्कील के लिए इक़दाम उठाए जाने का काम शुरू कर सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये नाज़रीन क्या केस है जो शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें पड़ी हैं सूद के निज़ाम के ख़ात्मे के वाले से, उन अपीलों पर काजी फैसल साहब जो है वो जल्द समाअत चाहते हैं। अब आ जाते हैं कि 5 जजेस को निशाने पर रखने का क्या मामला है। आज नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ ढिंडोरा पीटती है, आज भी इमरान खान साहब ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया यही साथियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए। एग्जैक्टली उनके जुमले क्या मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक जुमला नाज़रीन, लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ एक जुमला है। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की गई तो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, अदलिया के मुहाफ़िज़। लेकिन खान साहब ने कब कब किस जज को निशाना बनाया, आज वो डिटेल आपके सामने हम रखते हैं। एक तो नाज़रीन साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, जब जुडिशरी से जजेस दिए गए 2013 के इलेक्शन में, इमरान खान ने जुडिशरी से जजेस देने पर उस इलेक्शन को आरओ का इलेक्शन करार दिया और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को अपने निशाने पर रख लिया। उनसे मुतल्लिक नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ तकरीरें करते रहे, बयानात देते रहे। ये एक जज हो गए। फिर काजी फाइसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसे कि बाद में ख़ुद इमरान खान ने अपनी गलती करार दिया कि वो मेरी गलती थी। फिर नाज़रीन जब तोशा खाना का मामला आया, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान साहब को तोशा खाना की डिटेल पब्लिक करने का हुक्म दिया, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का जो ख़ानदानी जो महल है, वाइट पैलेस जिसको कहते हैं, ग़ालिबन वाइट पैलेस ही था, उसको बहके सरकार असारे कदीमा में लेने का, जब्त करने के हवाले से इक़दाम उठाए गए। यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को टारगेट किया गया। फिर नाजरीन हुमायूं दिलावर को अब टारगेट किया जा रहा है। आमिर फारूक को टारगेट किया गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया। और फिर एक मरतबा काजी फाइसा को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ने चले हैं, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करने चले हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, सेठ वकार जिसने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को फ़ैसला सुनाया, फांसी का फ़ैसला सुनाया, डी चौक पे लटकाने का फ़ैसला सुनाया, उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के ऐलान किसने किए? इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए, उनके वुज़रा ने किए, उनको उसको ज़हनी मरीज़ करार दिया। ये लोग अदलिया का मुहाफ़िज़ करेंगे, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन काजी फैसल साहब ने आज महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के एक मुलाज़िम की अपील थी, उसके ऊपर काजी फैसल साहब ने समाअत की है। उस जो समाअत करने वाला जो बंदा है, मतलब जो अपील लाने वाला बंदा था, मर्दान से उसका ताल्लुक़ था। रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीज़न माहिर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी जुर्माने के साथ बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। लेकिन इस केस में काजी फैसल साहब ने जंगलात की, खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई का नोटिस लिया है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है कि बताया जाए कि गुज़िश्ता 5 सालों में जंगलात के लिए कितना बजट मुख्तस किया KP हुकूमत ने, इजाज़त के साथ और इजाज़त के बगैर कितने दरख्तों की खैबर पख्तूनख्वा में कटाई की गई और जंगलात उगाने के लिए पिछले 5 साल की तफसील भी काजी फैसल साहब ने तलब कर ली है। इस बेंच में जैसे जमाल खान मंदुखेल, नईम अख्तर अफ़गान शामिल थे और इसमें काजी फैसल साहब ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि ऐसे महकमा फ़ॉरेस्ट के मुलाजमीन जो जंगलात की हिफाजत करने के बजाय उसकी कटाई में मुलविस होते हैं, उनको नौकरियों से फारिग किया जाए। तो 1 माह के अंदर KP हुकूमत से जंगलात की कटाई, जंगलात के रकबे में इजाफे और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।